ये जो एक्सरसाइज है ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। इसमें आपको रेशियोज दिए जाएंगे और उसी से रिलेटेड कुछ मॉडिफिकेशन होगा। उस रेशियो से रिलेटेड क्या होगा? मॉडिफिकेशन। ठीक है। रेशियो का मतलब तो हम लोग जानते ही हैं कि कोई एक पार्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको 100 रुपये पापा ने दिए, ठीक है, और आपको बोला कि इस 100 रुपये को 2:3 में भाई बहन आपस में बांट लें। किसमें बांट लें? 2:3 में। तो ये जो रेशियो है यानी कि 100 रुपये का हम जो पार्ट करेंगे ये 2:3 में डिवाइड करेंगे। तो कैसे करना है इसमें देखो। तो ये जो 100 रुपीज़ है, एग्जाम्पल के तौर पे ए एंड बी ये दो लोगों को 100 रुपये को बांटना है 2:3 में। तो ए को बोला गया है 2 और बी को बोला है 3। तो नेमिंग का खास ध्यान रखना। अगर बोला है ए एंड बी, क्या बोला है? ए एंड बी, ठीक है। पहले नाम क्या दिया? ए एंड बी, उसके बाद नाम लिया गया है 2:3। तो ए के लिए हो गया 2 और बी के लिए हो गया 3। तो ए के लिए मल्टीप्लाई 100 से करेंगे 2 अपॉन 2:3 मतलब 2 + 3 5, है ना। ऐसे करना मतलब 5 का 2 पार्ट ए लेगा और 5 का 3 पार्ट आउट ऑफ 5 3 पार्ट बी लेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 40 और ये आंसर आ जाएगा 60 रुपये। तो 100 रुपये को देखो 5 × 5, 5 × 2 = 10, 20 आ जाएगा। 20 × 2 40। यहाँ पे देखो 5 × 2 = 10, 20 × 3 60। तो ये 100 रुपये को हम 40 और 60 रुपये में बांटेंगे। तो ये तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, एक बेसिक मीनिंग, एक बेसिक समझाने की कोशिश की है कि रेशियो का मतलब क्या होता है। अब इसी पर कुछ रेशियो से ही रिलेटेड इसमें कुछ एडजस्टमेंट होंगे। वो एडजस्टमेंट या मॉडिफिकेशन हम लोग देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 4A का। 2 figures are in the ratio of 5:6. If 5 is added to both figures, the new ratio becomes 6:7. ठीक है। तो तुम्हें जो ओल्ड फिगर दिया हुआ है ये 5:6 है और इसमें हम क्या कह रहे हैं, इसमें अगर 5 ऐड कर दें तो जब भी कुछ भी मॉडिफिकेशन या कुछ भी एडजस्टमेंट होता है रेशियो में उसको x के टर्म में ले लिया जाता है। तो ये हो जाएगा 5x एंड ये हो जाएगा 6x। अब इसमें बोला है कि इन दोनों में अगर हम क्या ऐड कर दें, अगर हम 5 ऐड कर दें तो ये जो नए रेशियो है ये हो जाएंगे 6/7। ठीक है। तो रेशियो को हम कैसे लिखते हैं? अपॉन के फॉर्म में लिखते हैं ना, नहीं दिख रहा है? चलो अब ठीक है, ओके। तो बस अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये डिनोमिनेटर को इधर न्यूमिनेटर में लाना है और इस डिनोमिनेटर को ये वाले न्यूमिनेटर में ले आओ, है ना। तो डिनोमिनेटर को ख़त्म करो तो ये आ जाएगा 7, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x + 5 से, मल्टीप्लाई पूरे से होगा। और ये 6 जो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x + 5 से। ठीक है। सेवन 5 ज़ा 35x, 7 5 ज़ा 35, देन 36x, 6 5 ज़ा 30। x को एक साइड में ले लो और नंबर को एक साइड में ले लो। तो 35x 36x अदर साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 35 उधर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का x बचा, 35 में से 36 जाएगा, क्या बचेगा? -1, क्योंकि 36 बड़ा नंबर है। ये -5, दोनों साइड माइनस है, माइनस माइनस काट दो, x आ गया 5, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 5। तो ये तुम्हारा लेट नंबर था 5x 6x और हमसे पूछा गया है फाइंड बोथ फिगर, मतलब हमें नया फिगर पूछा गया है। तो चलो 5x की वैल्यू क्या आ गई है? 5 आ गई है। तो यह आ गया आपका 25 और दूसरा क्या है? 6x है। 6 और x की वैल्यू कितनी आई है? 5 आई है। तो यह आ गया 30।
ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे दिया है द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:3 एंड देयर सम इज 85। मतलब अगर इनका हम सम मतलब प्लस करें तो क्या नंबर आएगा, ये 85 होगा। तो जैसा कि मैंने कहा था कि रेशियो में कुछ भी एडजस्टमेंट करते हो आप तो उसको एक्स में ले लिया जाता है, क्योंकि वो रेशियो का नंबर नहीं मालूम है ना किस रेशियो में एग्जैक्टली है। तो 2:3 है तो हम ले लेंगे 2x एंड 3x, दोनों के किसकी बात कर रहे हैं, सम की। सम का मतलब होता है प्लस, एंड जो सम दिया हुआ है वो क्या है, 85 है। तो 2 + 3x 5x इज इक्वल टू 85 एंड x इज इक्वल टू 85/5। यू विल गेट 5, देख लो 3 द 5 on the 5, 5 7 the 35, ठीक है ना। डिवाइड 5 on the 5, यहाँ बचेगा 3। तो डिवाइड आपको जैसे करना वैसे कर लो, आपको अगर ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 17 आ गया, क्या 17 आंसर है, नहीं सर 17 आंसर नहीं है, ये तो x की वैल्यू है। तो तुम्हारा क्या था, 2:3 था, मतलब 2x था। आ जाओ 2x, 2 × x की वैल्यू 17 है, 34 आ जाएगा। 3x, 3 × x की वैल्यू 17 है, 51 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द प्रेजेंट एज ऑफ टू ब्रदर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। ठीक है, अभी जो प्रेजेंट एज है दो भाइयों की 3:4, प्रेजेंट मैंने लिख दिया PR। चलो 5 years बैक देयर एज वर रेशियो इन द 5:7। जब 5 साल पहले, अब देखो प्रेजेंट एज को आप एक्स में ले लो, 3x एंड 4x, ठीक है, हमने एक्स में ले लिया। अब ये तो प्रेजेंट एज है, 5 साल पहले मतलब जिस पहले वाले की एज समझो 30 थी, पहले वाले की एज कितनी 30 थी, समझो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, 30 - 5। 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, 30 - 5 मतलब 3x - 5। तो 3x - 5 अपॉन 4x - 5, 5 साल पहले की बात हो रही है, तो इसकी एज जो 5 साल पीछे चली गई, इसकी एज जो 5 साल पीछे, ये दोनों रेशियो मैंने अपॉन में ले लिया। तो ये जो रेशियो है ना किस में हो जाएगा, 5:7, है ना। सुन लो फिर से, 3/4, तो 3/4 नहीं करेंगे, 3x/4x करेंगे, वो भी नहीं करेंगे। 3/4 के मैंने x में लिया, फिर 5 साल पहले 3x - 5, 5 साल पहले 4x का 4x - 5। ये जो रेशियो आया है 5 साल पहले का, देखो 5 year बैक देयर एजेस वर इन द रेशियो 5:7, तो इक्वेट करा जाए 5:7। अब क्या करेंगे, अरे भाई इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये फिगर उधर भेजो, ये इसको इधर ले आओ, ये इधर आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करा दो दोनों से, ठीक है ना। 5 4 सा 20x, 5 5 सा 25, एक्स को एक तरफ ले लो, नंबर को एक तरफ ले लो। आंसर आ रहा है 10 आ रहा है ना, 25 और प्लस 35 माइनस प्लस माइनस। बोला क्या किया है कि 5 साल पहले की एज पूछी गई कि प्रेजेंट एज पूछी गई, देख लें। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज के लिए हमने क्या लिया था, यही था ना 3x एंड 4x। ये तो 5 साल पहले वाली एज है, हमें प्रेजेंट एज पूछा गया। तो 3x मतलब 3 × 10 मतलब 30 हो गया। अगेन 4x मतलब 4 × 10, क्यों 4 × 10, क्योंकि एक्स्ट्रा 10 आया है, तो ये हो जाएगा 40। तो 30 और 40 साल है उनकी एज। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग।
टू ट्रेडर हैव देयर मंथली इनकम इन द रेशियो ऑफ 7:5। जो इनकम है उनका रेशियो 7:5 है। ओके, एंड देयर मंथली स्पेंडिंग आर इन द रेशियो 5:3। इनकी जो स्पेंडिंग है उनका रेशियो 5:3 है। चलो, ईच सेव ₹60 पर मंथ, ईच सेव ₹60 पर मंथ, फाइंड देयर इनकम। ठीक है, तो सेविंग 60 रुपये है दोनों की, तो हमें इनकम पता करना है एग्जैक्टली। ये तो रेशियो दिया है ना, ये तो रेशियो दिया है। चलो अच्छा ठीक है, पहले तो इनकम का फॉर्मूला समझो। इनकम का फॉर्मूला क्या है हमारा? इनकम इज इक्वल टू, चलो सेविंग से ले लो। सेविंग इज इक्वल टू इनकम, हमने जितना कमाया और माइनस कर दो जितना खर्चा कर दिया। हमने 10,000 कमाया, 8,000 खर्चा कर दिया, 2,000 सेविंग आ गया। अच्छी बात है सर। चलो, सेविंग कितना रुपए बोल रहे हैं? सेविंग कितना बोला गया? दोनों सेविंग कितना कमा कर रहे हैं? 60 रुपये कर रहे हैं। पहला वाला भी और दूसरा वाला भी 60 रुपये ही कर रहे हैं। तो पहले का ले लो। देखो, अब हमें क्या करना है? फर्स्ट वाले के लिए ये दो लोगों का है ना, 7:5 इनकम, एक की इनकम 7 है, रेशियो बता रहा हूँ मैं, एक की इनकम 5 है, मतलब 7x है, 5x है। स्पेंडिंग पहले वाले की इनकम 5x है, पहले वाले की स्पेंडिंग 5x है, दूसरे वाले की 3 है। चलो पहले वाले का निकालते हैं पहले हम लोग, क्या इनकम निकालेंगे, कोई बात नहीं। सुनो ध्यान से, सेविंग के नीचे आप सेविंग लिखोगे 60 रुपये, सर कहाँ से आया? ये तो दिया हुआ है। इज इक्वल टू पहले वाले की इनकम क्या है? 7x, सर 7x, माइनस पहले वाले की स्पेंडिंग कितनी? 5x, चलो 5x आ गया ना। इक्वेशन बन के आई कि नहीं आई? अब क्या करेंगे? 7x माइनस 5, 2x हो गया। कितना हो गया? 2x। 2 इधर लाके डिवाइड करा दो, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। x आ गया 30। तो क्या सर सॉल्व हो गया? नहीं, अभी सॉल्व तो नहीं हुआ है। हमें क्या पूछा गया? इनकम पूछा गया। चलो, इनकम पहले वाले कितनी थी? 7x थी। 7x मतलब 7 × 30, x की वैल्यू यही आई है। ये हो जाएगा 210 रुपये। हाँ 210 आ गया। फिर दूसरे वाले की इनकम कितनी है? 5x है। देखो ना, 7x 5x, और हमको इनकम पूछा गया है, हमको इनकम पूछा गया। स्पेंडिंग पूछा तो स्पेंडिंग वही कर देना, 5x और 3x। तो 5 × 30, 150 रुपये तुम्हारे क्या आ जाएगी? इनकम दूसरे वाले की आ जाएगी। तो पहला वाला है, ये सेकंड पर्सन है। ओके, ये थी इसकी वर्किंग। इजी है ना? तो अभी तक तो इजी लग रहा है सर। चलो आगे देखते हैं। मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। ठीक है, ये भी उसी टाइप का ही है। यहाँ पे देखो एक्सपेंसेस दिया हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही सम है। ठीक है, कर लेना, ये कुछ भी चेंज नहीं है इसमें, खाली नंबर चेंज है। सुनील इज, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सुनील इज एल्डर देन राजेश बाई 5 years। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी हम लोग ने क्लास छोटे क्लासेस में किए हैं। देखो, सुनील इज एल्डर देन राजेश बाई 5 years। एल्डर मतलब क्या? बड़ा होना। कितने साल बड़ा है? 5 साल। कौन बड़ा है? सुनील बड़ा है। ठीक है, तो जहाँ पर दैन होता है ना, दैन राजेश, तो दैन के बाद वाले ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को हम लोग एक्स मानते हैं। अब यहाँ दो लोगों की एज है, दो लोगों की एज की मैंने मालूम किसी की नहीं है, कंपैरिजन दिया हुआ है। तो किसी एक को तुम्हें लेट करना पड़ेगा। तो सर किसको लेट करें? सुनील को लेट करें कि राजेश को लेट करें? तो दैन के बाद यानी जो जिससे कंपैरिजन किया जाता है उसको हम लोग लेट करते हैं। राजेश से कंपैरिजन किया गया है। किससे कंपेयर कर रहे हैं? राजेश से। किसको कंपेयर कर रहे हैं? सुनील को। तो जिससे कंपेयर किया जाता है उसको लेट करते हैं। तो राजेश की जो एज होगी हम मान लेंगे x। चलो, फिर कितने साल बड़ा है सुनील? देयरफॉर सुनील एज, मैं थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप प्रॉपर है ना, इस पर दिखा देना एक वर्किंग नोट में। ठीक है ना, लेट फेट करके पूरा सेंटेंस। सुनील एज कितनी हो जाएगी? सुनील कितने साल बड़ा? 5 साल बड़ा है, तो x + 5 हो जाएगा। कॉमन सेंस है।
अगर ये 20 है तो 25 साल हो जाएगा, ये 30 है तो 35 साल हो जाएगा ये। ठीक है, आगे आफ्टर 5 ईयर्स देयर रेशियो, मतलब 5 साल बाद उनके एज का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:4। तो 5 साल बाद राजेश की एज कितनी हो जाएगी, x+5 हो जाएगी। 5 साल बाद सुनील की एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज x+5 है, +5 और कर दो, है ना। जैसे यहाँ पे +5 क्या है, +5 के 5 साल बाद की बात हो रही है। तो कुल मिला के यह आ गया x+10 और एक आ गया x, ये दो इंपॉर्टेंट हो गए हमारे लिए। ठीक है, x+10 x+10 x+5। प्रेजेंट एज पता करना है, तो उनका रेशियो क्या है, 5:4। यानी ये जो दो एज अब आ गई हैं, ये जो दो एज आ गई हैं, इनका रेशियो तुम्हें दिया हुआ है 5:4, यानी 5/4। ये स्टेटमेंट तैयार होगी, ये इक्वेशन तैयार होगी। अब क्या करना है भाई, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई तो मुझे बताना नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं होनी चाहिए इतने बड़े बच्चों के लिए, लेकिन करा दे रहा हूँ मैं। तो 4 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, x+10 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा। तो 4x+20 इंटू 5x+50, x को एक साइड में ले लो एंड नंबर को अदर साइड ले लो। 4x में से -5x, माइनस का x बचेगा, 50 -20, देखो कुछ मिस्टेक भी क्या, माइनस प्लस वाली 5 साल पहले की बात हो रही, बाद की बात हो रही है, आफ्टर 5 ईयर्स ना। चलो चेक करते हैं। क्योंकि आंसर माइनस में नहीं आना चाहिए, चेक कर लेता हूँ मैं। x+5 x+10, तो ये वाला तो कुछ गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन मुझे, क्योंकि आंसर क्या माइनस में आ रहा है ऐसा लग रहा है। 4x-5 माइनस का x और 50 -20 है ना, सही है ना, बिल्कुल सही है। तो ये तो हो गया 30, और माइनस जो यहाँ होता है x में वो अदर साइड भेज दिया जाता है, ये -30 नहीं आना चाहिए। तो चेक कर लेना ये वाला क्वेश्चन, ये मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है इन्फॉर्मेशन, बट ऐसा ही होगा और आंसर माइनस में नहीं आना चाहिए। या आप लोग देख लेना कहीं मुझसे तो गलती नहीं हो रही कुछ प्लस माइनस की, लेकिन लग तो नहीं रहा है, काफ़ी सिंपल है स्टेटमेंट, कुछ किसी तरह कोई गलती लग नहीं रही है, फिर भी एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज तो हमारी कंप्लीट हो गई है 4A। अब हम लोग नहीं पहले कंप्लीट नहीं भी आगे है, चलो देखो, 2 numbers are in the ratio of 2:3. If 4 is subtracted from each, they are in the ratio of 3:5. सेम है जैसे पहले वाला कराया था, एडेड वाला, कि अगर दोनों में इतना इतना ऐड कर दो, दोनों में इतना इतना ऐड कर दो। देखो 2 नंबर दिए मैं 2:3, तो इसको ले लो 2x 3x। अगर दोनों में कितना हम सब्ट्रैक्ट करें, 4 सब्ट्रैक्ट करें, ये नंबर नया निकाल लो, मतलब 2x में 4 सब्ट्रैक्ट कर दें, 3x में 4 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो उनका जो नया रेशियो हो जाएगा 3:5 हो जाएगा। पहले इनको अपॉन में रख लो, जो रेशियो होते हैं उन्हें कैसे रखा जाता है, इस तरह प्यार से एक दूसरे के अपॉन में रखा जाता है। फिर जो नया रेशियो आ गया 3:5 बोला गया, देखो 3:5 है ना, तो इसके इक्वल में 3/5 कर लेंगे। चलो 5 इधर ला के मल्टीप्लाई करा दो और ये वाला इधर ला के मल्टीप्लाई करा दो। ये तो भाई कहानी बहुत बार हो चुकी है, ये कहानी तो काफ़ी टाइम हो चुकी, तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। 3 4 12, एक्स को एक तरफ ले लो, -20 इधर जाके +20 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 20 में से 12 गया 8, प्लस का 12 क्यों, बड़ा वाला साइन प्लस का है ना। छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ बीच बीच में, पहचान जो बच्चे बिलो एवरेज हैं, प्लस माइनस में अभी भी उनको दिक्कत है, तो वो समझ लें इस चीज़ को कि प्लस माइनस माइनस तो होगा, लेकिन साइन प्लस का लगेगा क्योंकि बड़े के पास प्लस साइन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये भी सेम वैसे ही है, सब्ट्रैक्टेड वाला 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो
और नया नया रेशियो आ जाएगा, तो ये भी कर लेना आप। फिर देखो द मंथली सैलरीज ऑफ 2 पर्सन आर इन दिस रेशियो इफ ईच रिसीव इंक्रीज ऑफ ₹20। अरे भाई समझो, ऐसे समझो 3:5 था रेशियो पहले, है ना। बाद में क्या कह रहा है, 3:5 मतलब 3x हो गया, ये 5x हो गया। बाद में क्या कह रहा है कि दोनों को 20-20 रुपये ज़्यादा मिले मंथली सैलरी। जब 20-20 रुपये ज़्यादा मतलब 3x में +20 कर लेंगे, 5x में +20 कर लेंगे। 20-20 का ज़्यादा का मतलब यही होता है। फिर उनका जो नया रेशियो आ जाए 13:21 आ जाएगा। तो 3x + 20 अपॉन 5x + 20 इज इक्वल टू 13/21 हो जाएगा, ऐसा बोला गया है, देख लो, ठीक है ना। अब ये सिंप्लीफाई कर देना, x की वैल्यू निकाल लेना, उसके बाद वापस 3x और 5x x में वैल्यू रखकर, जो भी x की वैल्यू आएगी x में वैल्यू रखकर इसको सीधा सीधा आंसर निकाल लेना, ठीक है। आगे जितने भी है ये मैंने पहले वाले भी जैसे सेम ही है, ये भी आप लोग कर लेना। तो ये 4.1 तो अब लग रहा है ख़त्म हो गई है, ओवर ए ख़त्म हो गई है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 4B करेंगे, जो कि मेरे ख्याल से एक लेवल एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे हम लोग। लेकिन पहले एक्सरसाइज के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और कम से कम 2-2 बार इन सम्स को अटेम्प्ट कर लेना, ओके।